पहले तो ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट समझने का मेथड है 543। टर्निंग पॉइंट से भी कहूंगा मैं कि ये समझने का मेथड है कि मार्केट का शायद शायद बॉटम बन चुका है। जनरली हमें मार्केट का बॉटम बन चुका है कब समझता है, जब मार्केट बहुत हाई चला जाता है हमें समझता है। तो ये जितना हो सके जल्दी हमें समझिए कि मार्केट का बॉटम बना है, और हो सके तो हमें एंट्री भी मिल जाए। इस तरह का टेक्निक है जो ये एएनजी का खुद का टेक्निक है। तो ये टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सपोज मार्केट गिर रहा है, 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 और आप बॉटम ढूंढ रहे हो। अभी ये जो चीज है ना, अगर आप बॉलिंजर बैंड में डेली में कर रहे हो, डेली में बॉलिंजर बैंड के पास है, या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, आपको लग रहा है कि यहाँ से घूमेगा, वहां पे अप्लाई कर रहे हो तो और बढ़िया चलेगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक लेवल है। बट लेवल नहीं भी है और मार्केट काफी गिरा हुआ है या गिर रहा है, तो ये मेथड कई बार आपको अच्छा ट्रेड दे सकती है, या बॉटम ढूंढ के दे सकती है। तो बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट कि बॉटम कहाँ पे हो सकता है। तो मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको 1 मिनट में क्यों पकड़ता हूं? क्योंकि 1 मिनट में सबसे पहले सिग्नल आएगा, उसके बाद 2 मिनट में आएगा, उसके बाद 5 मिनट में आएगा। तो मैं ऑब्वियसली बहुत जल्दी पकड़ना चाहता हूं, इसके लिए मैं 1 मिनट में पकड़ रहा हूं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, मैं 1 मिनट में देख रहा हूं मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और ये मेथड मैंने पहले भी 2-3 बार सिखाई है, तो ऐसे नहीं कि रैंडमली बनाई है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ओके, टॉप या बॉटम फाइनल करने की। तो मार्केट गिरते जा रहा है। अरे प्रवीण, बघ ना कोण व्हिडिओ कॉलच लावतो डायरेक्ट स्टुडंट. काय आता बघ, बिवास चुकून लागला असेल, सांग त्याला. लेक्चर मध्ये सांग बिवास. हो, मार्केट गिर रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 543 फॉर्मूला। अभी 543 फॉर्मूला क्या है कि मैं देखूंगा कि पहला रूल मैं देखूंगा कि जो बॉटम है, अभी अभी जो लो है बेसिकली, अभी मार्केट का जो लो है, इट इज नॉट ब्रोकन इन लास्ट 5 कैंडल्स। ये पहला रूल है कि बॉटम पिछले 5 कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैं अभी डायरेक्टली निफ्टी का वही एग्जांपल लेता हूँ, बाद में आई कैन शो यू इन नंबर ऑफ एग्जांपल। जैसे मैं अभी निफ्टी में 1 मिनट में हूँ, और आप देखोगे मार्केट गिर रहा है, बॉटम नया नया बॉटम बनते जा रहा है, नया नया बॉटम बनते जा रहा है, नया नया बॉटम बनते जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगा बाद में कि यहाँ पे बॉटम क्यों नहीं है। मैं यहाँ पे 10 EMA कर देता हूँ इसको। हम 10 EMA के साथ देख रहे हैं। मैं ये भी बता दूंगा आपको कि यहाँ पे बॉटम क्यों नहीं है हमारे हिसाब से। ओके, व्हाई नॉट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको बॉटम नहीं आया। बट अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 5 कैंडल भी नहीं, 1-2 कैंडल के अंदर ही नया बॉटम बन रहा है, राइट, नया लो बन रहा है, नया लो बन रहा है, नया लो बन रहा है, नया लो बन रहा है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, पहले तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि हमारी नजर थी ना डेली में। तो डेली में मार्केट 20 EMA से बहुत दूर गया। हम जब सिलेक्शन करते हैं, तो एज यू नो कि 20 EMA को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन जब करते हैं। तो 20 EMA से मार्केट अच्छा खासा दूर चला गया। यहाँ पे आया था ना मार्केट, ऑब्वियसली रिवर्स होने को आया, तो यहाँ पे आया था, तो 20 EMA से दूर चला गया। दूसरी चीज है कि वो बॉलिंजर बैंड के भी बहुत ही पास में आया था, और यहाँ पे जबरदस्त बाइंग भी आई थी लास्ट टाइम। यहाँ पे जबरदस्त बाइंग भी आई थी, तो ये एक वैल्यू एरिया है। ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे नजर थी कि एक वैल्यू एरिया है, वेरी क्लियर कट वैल्यू एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी है, 20 से दूर भी आया हुआ है, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट भी दिख रहा है, जोर से यहाँ पे बाइंग हुआ था। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं।
So this is something preparation. Now again we are at the we are at this area, approximately same area, और नया लो बन रहा था। अभी यहां पे आने के बाद क्या हुआ, ये लो है, पांच कैंडल, एक दो तीन चार पांच, पांच कैंडल तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लास्ट पांच कैंडल में लो ब्रेक नहीं हुआ है, कि एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। नाउ आपकी सेकंड कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट फिर भी समझ लो कि कंजिक्यूटिव फोर कैंडल्स शुड नॉट क्लोज बिलो लो ऑफ देयर प्रीवियस कैंडल। इसका मतलब लगातार चार कैंडल ऐसे होने चाहिए कि पिछले कैंडल के लो के ऊपर क्लोज हो रहे, लो के ऊपर क्लोज हो रहे, लगातार चार कैंडल ऐसे कि पिछले लो के ऊपर क्लोज हो रहे। दैट इज आवर सेकंड रूल। तो ये इसके लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये कैंडल इसके लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये कैंडल इसके लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, और ये भी कैंडल इसके लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो आपकी सेकंड कंडीशन भी वैलिड हो गई। फोर, फाइव और फोर हो गया, सबको समझ में आया? सेकंड कंडीशन किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हो आप। सेकंड कंडीशन में अगर किसी को डाउट है, लगातार चार कैंडल ऐसे चाहिए कि पिछले कैंडल के यानी उसके पिछले कैंडल के लो के ऊपर क्लोज होना चाहिए, लगातार चार कैंडल। अनिष्का जी, ये जो आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे, दूसरा भी हुआ, क्योंकि ये कैंडल का ये कैंडल का क्लोज कौन सा है, ऊपर का, इसके लो के ऊपर है। ये कैंडल का क्लोज ये है, इसके लो के ऊपर है। ये कैंडल का क्लोज ये है, इसके लो के ऊपर है। और ये कैंडल का लो ये है, ये कैंडल का क्लोज ये है, जो इसके लो के ऊपर है। तो आपका दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ ना? क्लियर है? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी थर्ड कंडीशन ये है कि आप चाहते हो कि 10 EMA के ऊपर 10 EMA के ऊपर तीन कैंडल बने, 10 EMA के ऊपर तीन कैंडल बने जो 10 EMA को टच नहीं कर रहे। फिर ये कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, दे डोंट नीड टू बी कंजिक्यूटिव। बीच में रेड आया तो भी चलेगा। सो थ्री ग्रीन कैंडल्स, कंजिक्यूटिव नहीं लिख रहा हूं, अबव 10 EMA, नॉट टचिंग 10 EMA, बिफोर क्लोज बिलो 10 EMA। अगर 10 EMA के नीचे क्लोज हुआ तो आपको वापस ये थर्ड वाला रूल वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीन ग्रीन कैंडल चाहिए जो 10 EMA के ऊपर दिख रहे, टच भी नहीं हो रहे। अगर तीन कंप्लीट होने से पहले एक भी कैंडल नीचे क्लोज हुआ तो आपको वापस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ये तीन कंडीशन है। तो यहाँ पे और एंट्री का कंडीशन ये है कि ये सेटिस्फाई होने के बाद जब भी मार्केट नीचे जाएगा और स्ट्रांगली ऊपर आएगा, स्ट्रांगली ऊपर आने के बाद दूसरी कैंडल खत्म होते होते आप एंटर करोगे, दूसरी कैंडल खत्म होते होते आप एंटर, ये स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रांग होना चाहिए। सो नाउ, ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका पहला कैंडल है, थर्ड रूल में, थर्ड थ्री वाला रूल।
दूसरा, तीसरा। तो यहां पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई हुई कि नहीं? एक, दो, तीन। क्लियर है? पहली कंडीशन ये है, नरसिंहा जी, पहली कंडीशन ये है कि पिछले 5 कैंडल ने ये लो ब्रेक नहीं किया। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, इसका लो, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की 3 कैंडल ऊपर है जो टच नहीं कर रही है, और मार्केट नीचे क्लोज भी नहीं हुआ है जब आपने काउंटिंग चालू करने के बाद। तो अभी आप वेट कर रहे हो मार्केट नीचे आने दो। मार्केट नीचे आएगा, दैट इज वेरी ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो, हार्डली यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के ऊपर ग्रीन नहीं बना, नीचे आया। यहाँ पे भी नहीं बना, नीचे आया। राइट? यहाँ पे भी नहीं बना, नीचे आया। यहाँ पे भी बना, इमीडिएटली नीचे आया। नीचे आया। सिर्फ सेकंड कैंडल का लो सेम है तो फिर अगेन, हाँ, यू मे डू दैट अगेन। यू मे डू दैट अगेन। कह रहे? पिक्चर मध्ये सांगितलं मेसेज गेला कोण होतं काय विश्वास कोण होतं ओके। नाउ यहाँ पे एक्चुअली मेरी बात चल रही थी, आई थिंक प्रमोद जी से। तो प्रमोद जी से मेरी थोड़ी सी 1 to 1 बात चल रही थी। तो मैंने बोला कि 822 इज अ लास्ट सप्लाई, 822 के ऊपर जाएगा देन मार्केट विल बी स्ट्रांग। तो बेसिकली यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। एक्चुअली ये एक डायनेमिक लेवल भी है। सो ये भी मेरा ध्यान था कि एक डायनेमिक लेवल भी है, तो वो भी था कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैपिंग भी हो रहा है। तो आई वॉज लुकिंग थ्रू दैट ऑल्सो। आई वॉज लुकिंग थ्रू दिस ऑल्सो कि ये ऊपर गया, नीचे आके ट्रैप करके ऊपर चला गया। तो देर वॉज मल्टीपल फैक्टर्स, बट अभी मैं इतना ही ले रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल भी हो जाता है जो पार हुआ, लाइक एलओसी। तो ये सारी चीजें आप बाद में सीखोगे कि ये एलओसी तो थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मैंने 22 बोला था, क्योंकि एलओसी थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए मैंने 22 बोला था। ओके, और एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है उसको। तो एनीवे, ये सारे फैक्टर अभी बाद में देखते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रांगली ऊपर, ऐसी यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यू हैव टू सी द डिफरेंस। ये स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं कह सकते, इसको हम स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं कह सकते। हाँ, ये कैंडल ठीक है, इसके ऊपर और एक कैंडल स्ट्रांग आएगी तो मे बी आई एम इंटरेस्टेड, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट। दूसरी चीज है कि ये जब ब्रेकआउट हो रहा है ये कैंडल, तो लेफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ है कि नहीं है? लेफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ है। जब ये ब्रेकआउट हो रहा है लेफ्ट में स्पेस है, और जब आप ट्रेड ले रहे हो तो लेफ्ट में और स्पेस है। यहाँ पे जब ट्रेड लिया 822 में मैंने, तो लेफ्ट में तो बहुत ज्यादा स्पेस थी, लेफ्ट पूरा खाली था। सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ना। ये थ्री, आपको आपको ये समझ में आ गया कि भाई अभी ये बॉटम बन सकता है, दिस इज प्रोबेबली बॉटम। और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली एंटर कर रहे हो। आगे आप एग्जिट कैसे करोगे वो अलग बात है ना। एक बार तो 20 से पहला रिवर्सल तो 20 से कभी नहीं छोड़ोगे। 20 का पहला रिवर्सल तो कभी नहीं छोड़ोगे। 20 यहाँ पे फ्लैट होने के बाद आप एग्जिट करोगे। ओके, बट ये आपकी एंट्री है, ये आपकी एंट्री। क्लियर है? कोई डाउट है? 543 में कोई डाउट है? आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स। अरे वो ब्रेकआउट सबसे लो वाला लिया क्या? बॉटम, ब्रेकआउट? सबसे बॉटम वाली कैंडल जो थी वो ब्रेकआउट लेने का? ब्रेकआउट नहीं, आप बॉटम पहचान रहे हो ना आप। 543 में तो आप बॉटम देख रहे हो ना, हाँ। ब्रेकआउट नहीं देख रहे हो आप। बॉटम। नीचे फिर आपने वो ब्रेकआउट मतलब क्या देख के, मतलब कैसे, क्यों मार्क ब्रेकआउट, किया? ये 10 ईएमए का ब्रेकआउट। हाँ हाँ। 10 ईएमए स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, लेफ्ट में स्पेस है और उसके ऊपर और एक स्ट्रांग कैंडल बनी, तो नाउ बायर्स फॉर्म में आ गए अभी। नाउ बायर्स इन गुड शेप। ये 20 भी ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है। 20 जो आपका बॉडी गार्ड है, ये आपका बॉडी गार्ड है 20।
सो नाउ ये बॉटम लगभग कंफर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये बॉटम अभी रहेगा ये ट्रेंड के लिए, दैट्स व्हाई यू आर एंटरिंग दिस। हाँ कोई पोजिशनल ट्रेडर है, डिफेंसिव ट्रेडर है तो ऐसे ट्रेड करेगा, इस तरह से करेगा। हम तो स्कैल्पर है तो हम एक दो कैंडल पे करते हैं। कोई प्रोफेशनल जैसे इंट्राडे वाला या वो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं 2 to 1। हम तो एक ही कैंडल से करते हैं क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे सर बुडम से और एक बार बता दो सर। हैं। सॉरी, सर जो बुडम देखा है ना सर, उसमें से सर और एक बार सर रिवर्स कर दो सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। ये आवाज जाम है तेरे, नहीं समझे मुझे। अभी जा लीजिए, सर जो बुडम बना जोर है से ना बोलिए। सर, जो बुडम हाँ, बना है ना, उसमें से सर बॉटम। और थोड़ा सर रिवर्स कर दो सर। वो समझ नहीं आया सर, 3 4 का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। जो बॉटम बना है ना सर, जो आपने डायनामिक जो मारा है ना, तो उसमें से 3 4 5 का सर थोड़ा सा सर और एक बार बता दो सर। हाँ, मैं दूसरे को एग्जांपल में बताऊंगा अभी। आई विल शो अनदर एग्जांपल। ओके, आई विल ट्राई टू सी अनदर एग्जांपल। हम दूसरा को एग्जांपल देख लेंगे। ओके, थोड़ा पहले का देख लेते चाहिए तो। जब भी मार्केट जोर से गिर रहा है ना, यू कैन सी, या कोई स्टॉक में अगर देखना है तो आप स्टॉक वगैरह में भी देख सकते हो एग्जांपल। यू कैन सी इन द स्टॉक ऑल्सो। ओके, जैसे अभी यहाँ पे भी मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था, मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था। तो आप क्या करोगे, सपोज आपका ये लेवल है और वॉटेवर ये भी बॉलिंजर बैंड के आसपास ही होगा, वो टाइम पे बॉलिंजर बैंड का लेवल होगा शायद, राइट। यहाँ पे वो टाइम बॉलिंजर बैंड पे आया होगा वो, शायद, नॉट श्योर। चलो ये बॉटम देख लेते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। या कोई स्टॉक में अगर देखना है तो स्टॉक में भी देख सकते हैं। चलो मैं हम वी विल गो टू निफ्टी बैंक, जो फ्रेश फ्रेश निफ्टी बैंक में फ्रेश जाते हैं। वी विल गो टू निफ्टी बैंक डायरेक्टली। सपोज अभी मार्केट गिर रहा है, ठीक है, वापस एक बार दिखा रहा हूं। आई विल गो टू स्टॉक ऑल्सो आफ्टर दिस। ये 10 EMA है, कोई भी EMA 9 EMA ले सकते हो जो लेना है। ओके, मार्केट गिर रहा है, आप देख रहे हो कि क्या नया 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 लो इमीडिएट लग रहा है ना, नया लो तो इमीडिएट ही लग रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपका ये नया लो यहाँ पे लगा, ये नया लो लगा आपका, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल है जिसमें आपका, ये 5 कैंडल है, राइट, जिसमें आपका लो नहीं टूटा है। ये 5 कैंडल में आपका लो नहीं टूटा है, तो आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका जो क्लोज है इसके लो के ऊपर है, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, इसका क्लोज इसके लो के ऊपर है, तो आपका सेकंड कंडीशन भी मैच हो जाएगा। थर्ड कंडीशन यहाँ पे जल्दी मैच नहीं हो रहा है, मैं 5 मिनट में गया, वो गलती है, 5 मिनट में आपको बहुत लेट आएगा, 5 मिनट में यू विल फाइंड इट वेरी लेट। तो मैं 1 मिनट में जाता हूँ, आई विल गो टू 1 मिनट, क्योंकि मैं निफ्टी में भी 1 मिनट ही यूज किया था। यू विल एबल टू गेट दैट इन 1 मिनट इजिली, नॉट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपको बहुत लेट मिलेगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला आपका लो बना, आपका पहले ये लो बना, राइट, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, 5 कैंडल तक लो नहीं टूटा, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, इसके लो के नीचे ये क्लोज है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वापस सेकंड कंडीशन ट्राई करनी है। इसके
पहली कंडीशन तो हो गई, पहली कंडीशन को वापस करने की जरूरत है, सेकंड कंडीशन वापस करनी है। इसके लो के इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, इसके लो के ऊपर इसका क्लोज है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। समझ में आ रहा है? इधर इधर तक कोई डाउट नहीं है? सर दोनों मुझे एक डाउट कंडीशन है सर। सेटिस्फाई हो गई। बोलिए। सर फर्स्ट कंडीशन आप कैसे बोल रहे हो कि सेटिस्फाई हुआ है करके, क्योंकि लो बना, उसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोज जो लोएस्ट कैंडल है पहली उसके उसके कंडीशन क्या ऊपर है? है। पहली कंडीशन में आप कंफ्यूज हो, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में इतना ही है कि लो 5 कैंडल तक ब्रेक नहीं होना चाहिए, इतना ही है। लो नॉट अंडरस्टूड सर। सेकंड कंडीशन है कि कंजिक्यूटिव 4 कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर क्लोज हो रही है। तो सेकंड कंडीशन में इश्यू आया, हमने वापस कैलकुलेट किया। पहली कंडीशन तो होने वाली है ना, क्योंकि ये लो टूटा ही नहीं है। अंडरस्टूड, यस सर। ओके। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, ये कैंडल ने लफड़ा किया, तो वापस 1 2 3 4 यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ थर्ड कंडीशन नहीं हो रही है, क्योंकि आप साइडवेज मार्केट में हो। साइडवेज मार्केट में थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप अभी ऊपर आए। एक ये पहला कैंडल है जो हवा में है, ये दूसरा कैंडल हवा में, तीसरा कैंडल हवा में, यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे आपको ये समझा कि ये शायद लो बन सकता है अभी, बट यू विल नॉट एंटर हियर, यू विल वेट फॉर दिस गंगा में डुबकी। यू विल वेट फॉर द डुबकी, राइट? दिस इज कॉल्ड थप्पड़। हम इसको थप्पड़ कहते हैं। ऑलिवर उसको बुल 180 कहते हैं, राइट? बुल 180 कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने खाया, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, इट्स अ बुल 180 फॉर ऑलिवर। हम इसको थप्पड़ कहते हैं, राइट? तो ये थप्पड़ लगा, और ये थप्पड़ लगने के बाद अगली कैंडल के बाद आप एंटर करोगे। अभी ये इतना जबरदस्त बाइंग क्यों आया? क्योंकि यहां पे ये कंफर्म हुआ है कि ये बॉटम बन रहा है। इसके लिए सारे जो अच्छे ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, अल्गोज है, ये यहाँ पे घुस रहे हैं, इसके लिए इतना जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया। एग्जैक्टली ये पॉइंट के बाद आप देख सकते हो। कोई डाउट है किसी को? और मैं तो वो 1 मिनट में जहाँ ही पे करूंगा, 5 मिनट में जहाँ पे बहुत एरो लेट। किया है सर, सॉरी, जहाँ पे बोलिए। एरो किया है वो एंट्री पॉइंट है ना? हाँ हाँ, अभी ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ ऊपर, अगला कैंडल में एंट्री पॉइंट है। हाँ। स्टॉप लॉस आप यहाँ रखोगे टू बी सेफ। टारगेट आप 20 में, ये फ्लैट हो गया निकल जाओगे, ये फ्लैट हो गया निकल जाओगे। ये 10 में से भी सपोर्ट ले रहा होगा यहाँ पे कहीं। ये 10 ही है, सॉरी 20 है ही नहीं, तो 10 में फ्लैट हो गया निकल जाओगे। यहाँ पे रिवर्स डायनेमिक लेवल भी बन रही है, जो लोगों को दिख रही है। क्लियर है? कोई डाउट है? स्टॉक में देखना है, बोले। कोई स्टॉक में देखना है, स्टॉक में देख लेंगे। कोई भी स्टॉक आप नाम बताओ। सी हमेशा नहीं होगा, ये एक सिस्टम है, तो 60 70 80% टाइम्स होगा। बट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि शायद यहाँ पे बॉटम बन सकता है, बहुत जल्दी, लोगों से बहुत जल्दी समझेगा। कंपेरेटिव टू अदर्स, कंपेरेटिव टू अदर्स आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग 5 मिनट में यहाँ पे यहाँ पे करेंगे ट्रेड, तब तक तो खत्म हो गया। ये जल्दी है ना, कंपेरेटिवली ये बहुत जल्दी है। अगर आप यहाँ पे कहीं 822 पे ट्रेड उठा रहे हो, निफ्टी अगर यहाँ पे ट्रेड उठा रहे हो अगेंस्ट ये फॉल अगर यहाँ पे आप बॉटम उठा रहे हो तो बहुत जल्दी है, टर्निंग पॉइंट ही उठा रहे हो आप। बाकी तो लोग हिम्मत भी नहीं करेंगे, राइट? डिक्सॉन, मैं अभी डिक्सॉन वगैरह देख रहा हूँ या कोई स्टॉक देख रहा हूँ, तो मैं आगे की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा वेरी क्लियरली, क्योंकि सर वो सर एक डाउट सेबी है। के रूप में नहीं बैठेगा। 2 मिनट दीजिए मुझे अभी। ओके, डिक्सॉन देख रहा हूं मैं, तो मैं 1 मिनट में गया,
अभी यहाँ पे ऑब्वियसली आप लो तो ढूंढने को ढूंढ सकते हो, बट आप, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में आप उल्टा ट्रेड लोगे, राइट? तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। पहले आपका ये बॉटम बना, ओके, ये बॉटम बना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, पहला तो हो ही जाएगा। इसके इसके लो के ऊपर ये है, इसके लो के ऊपर ये है, इसके लो के ऊपर ये, इसके लो के ऊपर सेकंड भी हो जाएगा। थर्ड नहीं हो रहा है, थर्ड नहीं हो रहा है, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3, समझा? थर्ड कैंडल, थर्ड कंडीशन यहाँ पे मीट हो जाएगी आपकी, करेक्ट है? फिर मार्केट ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर आया, ये कैंडल में कहीं पे आप एंटर करोगे, कहीं पे ये कैंडल में एंटर करोगे, क्योंकि आपका 60% का रिट्रेसमेंट भी हुआ है, आपको पता है। मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो ये बहुत बढ़िया, ये जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, अभी वापस सपोर्ट बना। जी, मार्केट कितना प्रीसियसली चलता है। ये सपोर्ट बनना था, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ था, ऊपर जाने के बाद वापस सपोर्ट बना। वंस ऊपर गया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया शायद, ओके, स्टॉप लॉस ये कैंडल के पीछे, टारगेट जो भी है ऊपर आपने लिया। क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? सर हाँ ये जो फोर सर कैंडल है ना सर, हेलो सर, जो फोर कैंडल है उसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सर। फाइव कैंडल तो वो समझ आ रहा है सर, जो फोर कैंडल आपने जो 2 नंबर वाला जो बताया ना, वो समझ अरे थोड़ा। सर, आपको ये देखना है कि लगातार 4 कैंडल पिछले कैंडल के लो के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, और क्या सिंपल करो इसको। हाँ सर, लगातार 4 कैंडल उसका पिछले ऊपर क्लोज कैंडल के कर लो के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो इसका हाँ लो सर, क्या क्लोज है? कर रहे हैं। ये है। इसका क्लोज क्या है? ये है। बराबर, एक हो गया। हाँ इसका सर। लो क्या है? ये है। इसका क्लोज क्या है? ये हो गया, 2 हो गया। इसका लो हाँ क्या है? सर। ये है। इसका क्लोज क्या है? 3। ये लो क्या है? क्लोज क्या है? 4 हो गया ना? हाँ सर, वो इसमें क्या है? उसमें फिर रेड कैंडल आ गया सर, उसके बाद। ठीक है। और एसबीआई कार्ड बोला था ना किसी ने एसबीआई कार्ड बोला था। अभी एसबीआई कार्ड इज ऑल्सो वेरी मच साइडवेज ना, साइडवेज स्टॉक है। तो यहाँ पे बॉटम हुआ, यहाँ पे बॉटम हुआ, सी, ये बॉटम है। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल हुआ, ओके। ये पकड़ रहे हो आप, ये पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ पे हुआ, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि 2 ही बार हुआ, थर्ड टाइम नीचे आया तो आपका काउंट 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? 2 ही कैंडल बना ऊपर, तीसरा नीचे आ गया, आपका काउंट 0 हो गया। आपका रूल क्या है? 3 गिल कैंडल्स अबाउट 10 AM, नॉट टचिंग 10 AM, बिफोर क्लोज बिलो 10 AM। क्लोज हो गया तो आपका काउंट वापस चालू होता है, थर्ड वाला, पहले 2 वाले नहीं। तो यहाँ पे कहीं पे भी थर्ड वाला आपका हो नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो थर्ड वाला जो रूल है आपको बचाता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं टच, यहाँ पे एक, यहाँ पे टच किया, वापस यहाँ पे नीचे गया, एक वापस टच किया, वापस नीचे गया, वापस नीचे गया। तो कोई यहाँ पे हुआ, देखो, समझ में आया? 1 2 3, अभी ये कैंडल पे क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ है, किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट है? 42 लोग हैं, 41 लोगों में किसी को डाउट है? ये कैंडल में 3 नंबर सेटिस्फाई हुआ है, पहले 2 तो बहुत पहले हुए थे।
तो आपको कितना बचेगा देखो, यू कैन इमेजिन। ये तो स्टॉक आपने बोला था, मैंने तो नहीं बोला था। कितना मुश्किल स्टॉक था, कितना विब्जो है। 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आप, 1 मिनट में देख रहे हो। बट इतने इसमें भी आपको कितने बार बचाया, क्योंकि आपने इतना होने के बाद भी आपने जल्दबाजी में ट्रेड लिया होता ना, आपका स्टॉप लॉस जाता। देखो कितना कचरा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी आपको कंफर्म हो गया, अभी आप क्या करोगे, नीचे जाने दो मार्केट को। ऊपर आया स्ट्रांगली, ऊपर आया स्ट्रांगली, ऊपर आने के बाद ये स्ट्रांग ब्रेकआउट है, फिर रेड को ग्रीन ने खाया, आपकी एंट्री। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। 221 321 जो भी आप, यू कैन ट्राई। सर ये तीनों कंडीशंस मतलब ये होने के बाद वापस एक नया मार्केट फिर से एक नया लो बन गया, तो फिर यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑल नया ओवर लोन है, अगेन। 10 EMA के नीचे एक बार जाके वापस आना चाहिए। यू नीड अ पुल बैक, वन मोर पुल बैक। ओके ओके, नहीं बट इन केस इफ इट मेक्स अ न्यू लो, देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। खत्म हो गया, एग्जैक्टली। ये अगर नीचे चला गया, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नीचे चला गया तो खत्म हो गया, नया नया चालू करना है कैलकुलेशन। ओके सर। न्यू कैलकुलेशन विल स्टार्ट। ये तो कई बार हुआ होगा ना, पहले भी ऐसे तो कई बार होगा। 543 कंडीशन हमेशा थोड़ी मीट होगी। जब मीट होगी, जब वो मीट होगी ना, तभी आपको करना है ऑब्वियसली। सर ये सिर्फ लॉन्ग के लिए शॉर्ट के भी कर सकते हैं सर इसमें? शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखिए आप। ओके, यहाँ पे देख लेंगे आप, तो ये आपका हाई है। ओके तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। ओके ये पिछले 4 कैंडल पहले कैंडल के टॉप के नीचे क्लोज होने चाहिए, टॉप के नीचे क्लोज होने चाहिए, टॉप के नीचे क्लोज हो रहा है। 3 कैंडल टच नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है। तो आप वेट करना पड़ेगा आपको। 1 2 3, या 1 2 3, ये ग्रीन पकड़ो आप, तो 1 2 3 राइट। ओके यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ओके अभी ये साइड क्या होता है ना, कभी कभी आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा ना। दिस इज लाइक, ये क्लोज नहीं हो पाया ऊपर, ये क्लोज नहीं हुआ, आपको ट्रेड ही नहीं मिला। आप 20 EMA का रिवर्सल ले सकते हो, बट एक्चुअली 543 ने ट्रेड नहीं दिया। क्या होता है, सेल साइड क्या होता है, बहुत ज्यादा फियर होता है। तो कभी कभी ये क्लोज, ओके अगर ये क्लोज होता तो आपको बहुत क्लियर कट ट्रेड था। बट ये हुआ ही नहीं है क्लोज। अभी यहाँ पे हुआ क्लोज, बहुत लेट। बट ये कोई मैंने, ये एक्चुअली नया बॉटम ही बना। और ये सब होने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे ऐसा अगर होता, देन यू कुड हैव गॉट द ट्रेड। नहीं, यहाँ पे आपको ओके नहीं आया, कुड नॉट गेट दैट। सर कोई दूसरा शेयर्स में, स्टॉक में सर, कौन सा? या फिर इसमें प्रीवियस में देख सकते हैं क्या? नहीं समझा मुझे। सर कोई दूसरा स्टॉक में या फिर हाँ देख सकते हैं ना, next? देख सकते हैं उसमें क्या। कोई भी स्टॉक में हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखे होगा, ठीक है। जैसे अभी ये हाई लगा आपका, ओके तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। उसके बाद ओके में 1, ये नीचे क्लोज हुआ इसके हाई के, ये नीचे, ये भी 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे आपका सर ट्रेड म्यूट आया, कर देखो देता हूँ इधर ग्रीन थोड़ा, ऊपर आया। पायर्स मार्केट। सॉरी, यहाँ पे आपका कंडीशन मीट हुआ ना, 1 2 3, थर्ड कंडीशन। और यहाँ पे आपका ट्रेड आया। ओके सर। ये स्ट्रांग, यानी ऊपर गया और स्ट्रांगली नीचे आया। तो यहाँ पे आप फिर यू कैन 2 to 1 जो भी है आपका, यू कैन ट्राई। ओके सर। और आप विघ्नेश जी जो पूछ रहे थे वो यहाँ पे हो रहा है। विघ्नेश जी जो पूछ रहे थे, तो देखो अभी यहाँ पे आपका बॉटम है, आपका टॉप था, आपने पकड़ा कि ये टॉप है मेरा, ठीक है।
और आपने कैलकुलेशन किया 5 कैंडल तो हो जाएगा, 4 कैंडल भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे आपकी थर्ड कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन आपकी यहाँ पे हो गई 1 2 3, राइट, 1 2 3। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर गया है, आप इसको भी ले सकते हो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी लगेगा। दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप लॉस, कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अभी ये एक्चुअली दिन खत्म हो रहा है, इसके लिए आपका स्टॉप लॉस लगा नहीं। दिन खत्म हो रहा है इसके लिए स्टॉप लॉस नहीं लगा आपका। आपका मिनिमम थोड़ा प्रॉफिट में आप 3 बजे निकल गए, ओके। बट अदरवाइज ये नहीं चला, दूसरे दिन ये डायरेक्टली गैप अप होके नया टॉप बना। क्लियर है? कोई डाउट है? एक लास्ट देखना है, मिड कैप को देखना है आपको, तो मिड कैप को देख लो आप। ये बॉटम है मिड कैप का, 1 2 3 4 5, दूसरा कंडीशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट थोड़ा स्ट्रांगली ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे एंटर लोगे, जहां पे लेफ्ट में थोड़ा स्पेस भी है, ओके। और मार्केट 60% रिट्रेसमेंट अगर आप निकाल रहे हो यहां से, तो ये रिट्रेसमेंट के भी ऊपर है। बहुत कुछ चीजें है ना, बहुत सारी चीजें आपके लिए वैलिड है। ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो मैंने कल सुबह सिखाया था, जो वीडियो देखो 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 कर रहा हूं मैं, ओवरऑल रिट्रेसमेंट आपके 3 हाफ बनाते हो, इसके 3 हाफ बनाते हो तो मिडिल पार्ट से है। ओवरऑल रिट्रेसमेंट भी मिडिल पार्ट से है, जो मैंने कल के दोपहर की वीडियो में बोला था और कई बार आपको सीखने देखने को भी बोला था, कि आप ये रिट्रेस, आप ये जो वेव है यहाँ से यहाँ, उसका 3 पार्ट करके देखो। अगर पहले या दूसरे पार्ट से अगर है तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है चलने की, पहले पार्ट से तो बहुत ज्यादा है, दूसरे पार्ट से। तो ये रिट्रेसमेंट भी एक प्रॉफिट रिट्रेसमेंट है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20 डेमा या जो भी होगा, ओके। सो ये आपका ट्रेड आया। क्लियर है? हाँ, आरबीएल बैंक में फेडिंग था। स्विंग में भी कर सकते हो, स्विंग में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो सर, कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो सर, ऐसा कोई ये नहीं रहता है, जहां पे करना है करो ट्रेड। मैं 1 आवर में पकड़ता हूँ, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी पकड़ोगे ना टॉप बॉटम, आप बॉटम जल्दी पकड़ोगे ना, इसके लिए मैं 1 आवर में पकड़ रहा हूँ। अगर आप स्विंग में वगैरह पकड़ोगे तो आपको वो अ, थोड़ा मुश्किल से लेट से मिलेगा, थोड़ा लेट से मिलेगा स्विंग में पकड़ोगे तो। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा लेट से मिलेगा। स्विंग में एग्जाम्पल, स्विंग में एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। स्विंग में अभी आप एग्जाम्पल देखना है तो अभी ये बॉटम सपोज आप पकड़ रहे हो, ओके। यहाँ पे तो फेल हो गए, यहाँ पे तो हुआ नहीं 3 कैंडल, ओके। यहाँ पे भी शायद हुआ है, पर यहाँ पे नया लो लगा है ना, यहाँ पे नया लो लगा है। समझ रहे हो ना? दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान दो, ओके। यहाँ पे लो था, तो 1 2 3 4 5 कैंडल लो नहीं टूटा था। इसके लो के ऊपर ये है, इसके लो के ऊपर ये है, इसके लो के नीचे ये है, तो यहाँ पे चौथी कैंडल नहीं हुई है। तो इसके लो के ऊपर ये है, इसके वो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे मीट हुई, थर्ड कंडीशन यहाँ पे मीट हुई,
तो अभी आप वेट कर रहे थे, थर्ड कंडीशन जैसी यहाँ पे मीट हुई है, 1 2 3, समझ रहे हो ना? 1 2 और 3, ये कंडीशन मीट हुई, तो आप वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आए इससे पहले, पर ये नया लो लग गया, यहाँ पे नया लो लग गया, तो आपका कहानी खत्म हो गया, ट्रेड तो नहीं लिया आपने फिर। समझ गए? किसी को डाउट है? यानी आपका तीनों कंडीशन मीट हुआ पर ट्रेड नहीं आया, नया लो लग गया। तो अभी वापस 1 2 3 4 5, इसके ऊपर ये है, इसके लो के ऊपर ये है, इसके लो के ऊपर ये क्लोज है ऑलमोस्ट, और इसके लो के ऊपर ये क्लोज है, बराबर है। अभी आपको तीन कैंडल हवा में चाहिए, 3 कैंडल हवा में यहां पे बनी, 1 2 3, तो यहां पे आपका सेटिस्फाई हुआ है, यहां पे आपका सेटिस्फाई हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ये हार्डली ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं, हार्डली है, ये नीचे आया, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो आपका ये एंट्री हो गया। तो यहाँ पे कहीं आपका एंट्री हुआ, पिछले कैंडल की पीछे स्टॉप लॉस, और हार्डली 2 2 1 होगा या नहीं होगा, जो भी है। क्लियर है? सर मेरा एक डाउट है सर। बोलिए। ये लाइव मार्केट में तो हम 1 मिनट से ही बॉटम वगैरह ऐसा कुछ करेंगे ना? ये तो वन मेरे आवर हिसाब में से आप 1 मिनट दिखा में ही करना बेहतर है। मैं उन्होंने पूछा एग्जाम्पल 1 आवर में दिखाओ, इसके लिए दिखाया। 1 आवर रहे। में हम दिखाने के ये लिए तो ठीक टेक्निक है सर। नहीं यूज करेंगे। दिखाने मैं क्या करूंगा, अभी मुझे सपोज 1 आवर में यूज ट्रेड करना है ना, तो मैं पहले 1 मिनट का कंफर्मेशन ले लूंगा। 1 मिनट का कंफर्मेशन लेके मैं 5 मिनट में ट्रेड ले लूंगा, या 1 आवर में ट्रेड ले लूंगा, जहां पे लेना है, बट मैं 1 मिनट से कंफर्मेशन लूंगा, या 1 या 2 मिनट से कंफर्मेशन ले लूंगा जी जनरली। जी लोअर टाइम फ्रेम विल कंफर्म कि मार्केट घूम रहा है, सबसे पहले तो वही से समझेगा ना, 1 मिनट पे ही समझेगा ना कि मार्केट घूम रहा जी ठीक है है। हाँ, सर। ये यस। हो सकता है कि 1 मिनट में घुमा पर आवरली में नहीं घुमा, जस्ट एक ऊपर आके गिरा, वो भी हो सकता है। तो मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग स्टाइल या मार्केट का एक बॉटम ढूंढने के लिए ही देख रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग स्टाइल ही हो गया थोड़ा सा। ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है तो अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा काफी, बॉटम फिशिंग हो जाएगा थोड़ा सा। अभी आज का अगर निफ्टी का देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के भी पास रहेगा ना वो, देखो ना, बॉलिंजर बैंड के भी पास था ना वो, बॉलिंजर बैंड से भी ट्रेड आया ना वो एक्चुअली हमें। जी 1 मिनट का, सॉरी, ये बॉलिंजर बैंड का भी ट्रेड है ना। हमने क्या बोला, बॉलिंजर बैंड फ्लैट होना चाहिए, और यहाँ पे अगर एक डबल बॉटम बन रहा है, पहले का सपोर्ट भी है, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है ना बॉलिंजर बैंड पे भी। जी और 822 मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये 812 का ये हाई है ना, तो बेसिकली आप ये थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बॉलिंजर बैंड निकाल दो, तो क्लियर कट ये एक लो है। मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना के ये जैसे पार करेगा, ऑब्वियसली मार्केट को एक, सेलर्स क्या करेंगे, सेलर अटक गए ना, ये सारे सेलर अटक गए ना, ये सेलर्स की वाट लग गई। तो चलो, आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। डायनेमिक लेवल का सिर्फ एक कंसेप्ट मैं थोड़ा सा 15 20 मिनट बात कर लेता हूँ, देन वी विल गो डिटेल संडे। मैं डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट सिंपल है, जब आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं तो 2 या 3 मिनट में प्रीफर करता हूँ, आप शायद 5 मिनट में प्रीफर करते हो, दैट इज ओके। बट वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड फॉर इंडेक्स और फॉर स्टॉक्स ऑल्सो, कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जनरली मैं बॉक्स यूज करता हूँ, आई प्रीफर बॉक्स। बट अदरवाइज अनदर सिंपलेस्ट मेथड इज, जो कल का हाई है, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर मार्केट इनसाइड कैंडल है ना, इनसाइड कैंडल में घुसो ही मत,
तभी ट्रेड करो जब मार्केट पिछले दिन का रेंज ब्रेक करके बाहर आ रहा है, पिछले दिन का रेंज ब्रेक करके बाहर आ रहा है, पिछले दिन का रेंज ब्रेक करके बाहर आ रहा है, तभी आपको सबसे बढ़िया ट्रेड आने वाला है। फिर ऑप्शन में भी ट्रेड करो, आप कहीं पे भी ट्रेड करो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ट्रेड्स। कि पिछले दिन का जो आपका रेंज है वो ब्रेक करके बाहर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द वेरी पावरफुल टाइप ऑफ ट्रेड, राइट। क्योंकि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर होता है तो इसका फॉलो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पे कोई डायनेमिक लेवल से, ये बहुत ही सीटीसी वाला ट्रेड है ना, ये इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे डायनेमिक लेवल का कोई संबंध ही नहीं है, आएगा डायरेक्टली गिर गया वो। सो दिस इज वेरी पावरफुल टाइप ऑफ ट्रेडिंग रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स। अगर ऐसा है कि कल के दिन के रेंज में मार्केट घूम रहा है तो कोई ट्रेड ही नहीं करना है, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ही ट्रेड करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख सकते हो। जैसे कल का ये लो है बैंक निफ्टी का, कल का बैंक निफ्टी का लो है, ये बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक हो रहा है। तो इमीडिएटली एलिफेंट कैंडल के नीचे आप यहाँ पे यू माइट एंटर, दैट इज वन वे। अनदर वे है जो आपका 20 EMA से 20 EMA के पास आप रिवर्सल्स लेते हो, वो 20 EMA के पास का रिवर्सल कि यहाँ पे जैसे ये, यहाँ पे तो ग्रीन को रेड नहीं खा रहा है, ये थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री थोड़ी मुश्किल ही है। ओके, मे बी यहाँ से नीचे 50 EMA कुछ सपोर्ट, 50 EMA रेजिस्टेंस होगा शायद, शायद 50 EMA का रेजिस्टेंस है। सो ये एक के ऊपर एक लाइन हो जाते हैं, यानी 10, पहले तो 10 EMA, पहले तो यहाँ पे 10 EMA होगा जो आपका बॉडीगार्ड बनेगा। उसके बाद आपका 20 EMA बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करेगा, उसके बाद आपका 50 EMA बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करेगा। अरे तो कौन सी 10 EMA स्ट्रेटजी, देखो, टेन अरे कौन ईएमए ने सा यहाँ फॉर्मूला पे बता रहे हो आप? ये नॉर्मल पिछले दिन का लो ब्रेक हो गया मार्केट, पिछले दिन का लो ब्रेक हो गया तो आप शॉर्ट जा सकते हो ना। ये 543 नहीं है ना? नहीं 543 नहीं, 543 नहीं, 543 से भी ये बॉटम ढूंढ ही सकते हो आप, 543 से भी ये टॉप ढूंढ सकते हो और एंट्री कर सकते हो, वो अलग बात। बट वो हम बात नहीं कर रहे, हम पिछले दिन के दूसरा टेक्निक, नॉर्मल टेक्निक की पिछले दिन का लो का ब्रेकआउट। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा ना, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, वो पहले 10 EMA से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, फिर 20 से करेगा, फिर 50 से करेगा। सो दैट इज द सीक्वेंस। ओके, दैट इज ए जनरल सीक्वेंस मार्केट का। तो जैसे वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पहले 10 से किया, फिर 20 से नहीं कर पाया, 50 से रिवर्स आया, एग्जैक्टली 50 को टच करके रिवर्स आया। दो बार 50 से रिवर्स आया, थर्ड टाइम ब्रेक किया 50। सो मैं कह रहा हूं कि आप सिंपल तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, अगर ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो या इवन इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो। पिछले दिन का एक तो क्लोज के ऊपर से आप बॉक्स बना के ट्रेड करके वो कर सकते हो, या पिछले दिन का लो से कर सकते हो। आइदर क्लोज से ट्रेड कर सकते हो या लो से ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रेकआउट या रिवर्सल। ये छोटा कैंडल था ना, करेक्ट है कि नहीं, ये छोटा कैंडल था ना, सो आपके पास प्रोबेबिलिटी थी ना अच्छी। किसी को बॉक्स का भी इसमें देखना है तो मैं वो भी दिखाऊंगा, बॉक्स का ट्रेड अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हो ना, 2200 का बॉक्स भी बना सकते हो ना। Sir, I posted the same box technique. I did the same करेक्ट, thing last 1 hour का. करेक्ट। क्योंकि ये छोटी कैंडल है तो वो बॉक्स बहुत लुक्रेटिव हो जाता है। बॉक्स कैसे बनेगा, ये एक लेवल है आपकी,
जो लास्ट 1 घंटे का हाई, सॉरी यहाँ पे होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे होगा नीचे, ये एक पहला तो ये 200 एमए होगा जो यहाँ पे है, रात पे। ओके, ये लास्ट 1 घंटे का हाई लो है, लास्ट 1 घंटे का हाई यहीं पे होगा कहीं अंदर। तो ये आपका बॉक्स बना, ये आपका बॉक्स बना, करेक्ट है। और आपकी बेस्ट एंट्री 20 एमए ये है ना, और 200 एमए बहुत दूर नहीं है, ठीक है, दूर यानी ये थोड़ा दूर हो गया यहाँ, ये ठीक है। तो आपकी बेस्ट एंट्री इसमें ये रिस्की है, जैसे आज सुबह विशाल जी का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ये वापस आया इसके लिए। तो बेस्ट एंट्री ये है जब ये ग्रीन को रेड ने ब्रेक किया, और ये क्लोज होने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे ही ये ग्रीन के नीचे रेड जाने लगेगा आपको उसको स्मैश करना है, दैट इज ओनली वे। बट और सर ये यहाँ हो पे सकता है कि 10 ये ईएमए को सपोर्ट दे ले रहा है सर यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली। हाँ 10 एमए का तो आपने रिवर्सल ले बोला लिया। था कि पहली बार अगर आएगा भी तो निकलना नहीं है, एग्जिट नहीं करना। 10 एमए तो एक बार तो फाइट करेगा ही, यस यस एब्सोल्युटली। बट ये एंट्री बेहतर रहेगी, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो ना तो आपका रिवॉर्ड रिस्क खराब हो जाता है। आप 10-20 के एरिया में अगर ट्रेड लेते हो, जैसे हम सिलेक्शन भी करते हैं ना, 10-20 के एरिया में सिलेक्शन करते हैं, तो ये एरिया में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप आपका स्टॉप लॉस है अभी क्लोजिंग बेसिस होने के कारण बच गया। अगर क्लोजिंग बेसिस नहीं है तो ये खा लेता है इसको, स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था ये, पर क्लोजिंग बेसिस होने के लिए बच गया। प्लस आपको अगर नॉलेज है ना, कि आपको अगर नॉलेज है कि ये दिस इज नथिंग बट प्रोबेबली 50 एमए, प्रोबेबली देखो, यहाँ से घूम रहा है, ऐसे थोड़ा ही घूम रहा है, वहां पे कोई ना कोई बॉडीगार्ड बैठा है। दिस इज प्रोबेबली 50 एमए, यू नो दैट, सो यू विल बी लाइक ठीक है भाई, इसके ऊपर क्लोज होके अभी तो फिर खत्म हो गया ट्रेड। बट यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, आपको पता है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस आप शांति से यहाँ पे रख रहे हो क्लोजिंग बेसिस, इसके ऊपर क्लोज होके निकलने लगा तो मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज ये है, ये बॉडीगार्ड बैठा है बड़ा वाला। तो आपने यहाँ पे सपोज ट्रेड लिया तो 2-1 3-1 4-2 ज्यादा हो जाएगा, बट 2-1 3-1 तो हो ही जाएगा। दिस इज द बेस्ट ट्रेड, दिस इज द बेस्ट वे कि आप 20 एमए के पास आपका रिवर्सल आ रहा है तो आप ब्रेक कर रहे हो। बट दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये बॉक्स का ट्रेड है, बॉक्स का ट्रेड इज ऑल्सो वैलिड। बॉक्स का ट्रेड कभी कभी फंस जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है, बट ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि ये आप अर्ली ले रहे हो ना, तो अगर आगे जाके अपने आप को डेवलप करोगे तो इसमें बहुत बड़ा विनर आएगा, इसका विनर बहुत बड़ा होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि आप अर्ली ले रहे हो। और ये बॉक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि कल का कैंडल छोटा था ना, कल की कैंडल कैसी थी, निफ्टी में कल की जो कैंडल थी डेली, दैट वाज वेरी स्मॉल, राइट। सो दूसरे दिन बड़ी कैंडल बनने की संभावना होती है। सो दैट इज हाउ द ट्रेड। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, यहाँ पे भी छोटी कैंडल है और लगातार दो छोटी कैंडल है। सो मार्केट में शायद आपका बॉक्स यहाँ पे भी बना होगा ना, ऑब्वियसली 2200, राइट, आपका ये बॉक्स बनेगा ऐसे, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड, क्योंकि अभी ये आप जल्दी लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा 200 से, उतना दूर नहीं है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी ये दूर है बहुत। ओके, ये कंपेरेटिवली ठीक है। लाइव मार्केट में कई बार गलती होगी, इसीलिए तो साइकिल करनी है, कई बार लाइव मार्केट में गलतियां होगी, दैट विल हैपन। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे लोगे, ग्रीन को रेड ने खाया, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे और कट जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन लाइव मार्केट। तो वही तो धीरे 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 आपका
प्रिसीजन बढ़ते जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। शुरुआत में तो सारा सब कुछ होने वाला है। लिक्विड ऑर्डर के बदले में मार्केट, बाई के बदले में सेल, क्वांटिटी गलत, सब कुछ होने वाला है। आज इनफैक्ट सुबह सुबह आज आज इनफैक्ट सुबह सुबह मैंने पहला ट्रेड लिया माझगांव डॉक का। ओके, और माझगांव डॉक को मैंने शॉर्ट किया। ये मेरी कहानी है, मेरी स्टोरी है। माझगांव डॉक्स में बॉक्स बिक्स बना था, माझगांव डॉक को मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा। एक्चुअली तो विनर था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैं इस तरह से अभी मैं जनरली कैलकुलेशन जबा नहीं करता हूँ, बट आदत लग जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ना कभी कभी आपने भी देखा होगा, कभी कभी यहाँ पे 25% रहता है, कभी कभी यहाँ पे गलती से 25% होता है। क्यों होता है मुझे पता नहीं, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा 1100 1100 कुछ क्वांटिटी आया, 1100 कुछ क्वांटिटी आया मेरा। ठीक है। तो मैंने 1100 क्वांटिटी ले लिया, और जैसे ही 1100 क्वांटिटी ले लिया, और 160 रुपया माइनस दिखने के बदले मुझे 4000 माइनस दिखने लगा। और मैं तो डेमो के लिए ऐसे आपको दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, बाकी तो मेरे ऑप्शन सेलिंग वगैरह ही है। तो मेरा दिमाग खिसक गया, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने बोला अरे ये क्या, क्वांटिटी गलत ली है। मैंने देखा कि अरे 25% हो गया, ये 25% हो गया एक के बदले में, तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो वो 4000 माइनस दिखने लगा। तो फिर मैं देख रहा था कि दिन भर में अगर कोई अच्छा ट्रेड मिले फ्यूचर में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नजर रख रहा था। और तभी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, निफ्टी में क्या अभी बॉटम बन सकता है। यहाँ पे जब मार्केट था, तो मुझे किसी ने पूछा कि निफ्टी में क्या बॉटम बन सकता है। तो मैंने खोला, मैंने देखा कि ये अभी बॉलिंजर बैंड के पास है। 543 भी देखा मैंने। तो मैंने बोला 822 के ऊपर अगर जाएगा, मार्केट तभी यहाँ पे था, 787 पे वगैरह था। तो मैंने बोला 822 के आसपास अगर जाएगा, तो मेरे हिसाब से बायर्स स्ट्रांग होंगे। और जैसे ही जाने लगा, मैंने एक फ्यूचर ले लिया। मैंने बोला चलो, शायद वो जो सुबह मिस्टेक हुई थी वो तो रिकवर हो जाएगी, और वो हो गया। यहाँ पे 200 डे में था, 200 ये में था, 200 ए में मैंने छोड़ भी दिया। 5-1000 रुपया प्रॉफिट पे मैंने छोड़ दिया इसको, 200 ए पे मैंने छोड़ भी दिया। मैंने ज्यादा उसको कैरी भी नहीं किया। ओके, एनीवेज, सो आज आपने 543 सीखा मेनली। और दूसरा मेथड, अभी कोई भी मेथड में, कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो ना, कोई भी स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो दो स्टाइल से आप कर सकते हो। बॉक्स बना के कर सकते हो, या पिछले दिन के क्लोज से कर सकते हो। पिछले दिन का क्लोज था, पिछले दिन के क्लोज को आपने सिलेक्ट किया। यहाँ पे बॉक्स भी बनेगा, बॉक्स भी बहुत बढ़िया बनेगा, छोटी कैंडल है। तो बॉक्स अगर बना के ट्रेड करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन है, पिछले दिन का लो क्या है, ये बराबर। यहाँ पे ब्रेकडाउन है। आप 5 मिनट में कर रहे हो ना, इसके लिए 5 मिनट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर गया, फेक आउट है, ये थप्पड़ है, तो यहाँ पे थप्पड़ लगा। समझ रहे हो ना थप्पड़ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर कोई लेवल है, वो लेवल ब्रेक हो जाती है, और एक या दो कैंडल के लिए मार्केट ऊपर जाता है और शार्पली नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं थप्पड़। तो ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ बैठा है। ओके, एक तरह से गब्बर की कैंडल है। गब्बर की कैंडल थोड़ी बड़ी होती है। गब्बर की कैंडल का मतलब डराने को आया था, एक्चुअली इसमें कुछ करना था नहीं उसको। तो यहाँ पे आपका कहीं पे ट्रेड आएगा। अगर आप डायनेमिक लेवल ट्रेडर हो, तो आपका यहाँ पे ट्रेड आएगा, यहाँ पे ट्रेड आएगा। वो डायनेमिक लेवल आप सीखोगे डिटेल में। ओके, देखो वही वही लेवल से वापस वापस सेल आ रहा है, यहाँ से ही सेल आ रहा है, यहाँ से ही सेल आ रहा है। बट आप विदाउट डायनेमिक लेवल भी ट्रेड कर रहे हो, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते। ये एक मेथड हो गई।
एक मेथड होगी, कोई डाउट है ये मेथड में? सिंपल, पिछले दिन का लो ब्रेकआउट, कोई डाउट है? हम कैसे करते हैं? क्लोज के नीचे क्लोज ना, क्लोज के नीचे क्लोज, पर शॉर्ट साइड हम एक क्लोज पे भी कर सकते हैं क्योंकि फियर बहुत ज्यादा होता है। कोई डाउट है? लॉन्ग के लिए सर, लॉन्ग के लिए हाई सर जिनको कैसे बोल शॉर्ट सकते ट्रेड हैं? लेनी है ये उनके लिए है ना ये स्ट्रेटजी? हाँ, शॉर्ट इंट्राडे सर में शॉर्ट लॉन्ग के होता है। लिए सर, सर लॉन्ग के लिए सर लॉन्ग के लिए ऐसे बोल दिखाता हूँ, अभी सकते हैं लॉन्ग सर? के लिए कहाँ ट्रेड आ रहा है सर? सारी वाट लगी हुई है। ऐसे सर एग्जांपल सर। लॉन्ग के लिए देखो, अभी कल का एग्जांपल देख लो आप, ठीक है? कल का एग्जांपल देख लो। पहले बताओ ये सिलेक्शन में है कि नहीं? बहुत बढ़िया। 20 के ऊपर 10, 10 के ऊपर छोटा कैंडल, सिलेक्शन के लिए बढ़िया है कि नहीं? सब यस लोग सर, यस। बराबर है? जी। मैं रोज सिखाता हूँ, हम्म। ये एरिया में छोटा कैंडल, इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? ये भी देखो, 10-20 को पार करके आया हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल, रोज सिखाता हूँ, राइट? तो ये बहुत बढ़िया था, आपने सिलेक्ट किया, 5 मिनट में आप गए। 5 मिनट में आप गए, ठीक है? आपका ये ब्रेकआउट है, आपको ग्रीन के ऊपर ग्रीन चाहिए, बराबर है ना? ग्रीन के ऊपर ग्रीन चाहिए, तो ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ है, इसलिए आप यहीं पे ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज ग्रीन के ऊपर ग्रीन। पर ये थप्पड़ की वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप यहीं से ट्रेड ले सकते हो। ओम जी, जब थप्पड़ होता है ना, यहाँ पे पेट्रोल बनता है, यहाँ पे सेलर अटकते हैं, तो ये बहुत तेजी से चलेगा, तो आप यहाँ पे ही ट्रेड एक ही कैंडल के बाद ले सकते हो। थप्पड़ होने से पहले हम दो कैंडल के लिए वेट कर रहे थे, इसके ऊपर नहीं बना इसके लिए नहीं लिया, इसके ऊपर नहीं बना इसके लिए नहीं लिया, बट अभी आप एक ही कैंडल पे ले सकते हो। क्लियर है? ये तो यहाँ पे क्लियर सर। बॉक्स भी अच्छा, बनेगा, आप बॉक्स से भी ले बॉक्स सकते हो फॉर्मेशन जरा ट्रेड। फिर से बता दीजिए सर, बॉक्स बॉक्स बनाने वाला थोड़ा सा हम नहीं यस, समझ पाए। तो अभी बॉक्स से ट्रेड कैसे लेंगे आप कि ये पिछले, सर बॉक्स वाले ट्रेड का बेसिक्स ही नहीं पता है, मतलब रूल्स क्या है उसके? सिलेक्शन तो सेम है, हाँ। सिलेक्शन तो सेम है, 10-20 के ऊपर छोटी कैंडल है। फिर आप बॉक्स कैसे बनाते हो? बॉक्स बनाने के लिए आप 20 और 200 यूज करते हो 2 मिनट में, स्कैल्पिंग के लिए 2 मिनट बेस्ट है उसको, ठीक है? 2 मिनट में, 2 मिनट में आपने लास्ट 1 घंटे का हाई लिया, ये लास्ट 1 घंटे का हाई ये है, 2:30 से 3:30 बजे तक का। लास्ट 1 घंटे का लो ये है 20 और 200, तो आपका ये बॉक्स बना। आपका ये बॉक्स बना, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुल 180। बुल 180 का मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को रेड ने खाया, तो दैट इज ऑल्सो वन निगेटिव बुल 180। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने खाया, तो इट इज कॉल्ड बुल 180, या हम उसको थप्पड़ कहते हैं, कि जहां पे ये बॉक्स से जस्ट बाहर आया था, तो बायर को थप्पड़ गिरा, बायर को थप्पड़ गिरा, फिर सेलर को वापस थप्पड़ गिरा, बड़ा वाला बराबर है? बायर को थप्पड़ गिरा, फिर सेलर को थप्पड़ गिरा, तो आपने यहाँ पे 200 ईएमए डाला है, आपने यहाँ पे 20 ईएमए डाला है। अभी आप एक तो, अभी ये बॉक्स के बाहर आने के बाद, ये बॉक्स के बाहर आने के बाद, जब भी रेड का टॉप, ये रेड का टॉप है ना, रेड का टॉप ग्रीन क्लियर करेगा एक या मल्टीपल कैंडल से, तो ये रेड का टॉप भी क्लियर हुआ है यहाँ पे, और ये रेड का टॉप भी यहाँ पे क्लियर हुआ है, तो अप्रोक्स ये 20 से दूर भी नहीं है, 20 ट्रेंडिंग भी है, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, और ऊपर आपका टारगेट होगा, 2 गुना टारगेट होगा, मिनिमम 2 गुना होगा शुरुआत में, आगे तो बढ़ा।
क्लियर है? सी यहाँ पे रूल्स क्या क्या है, पहले तो गुड सिलेक्शन, उसके बाद में ये बॉक्स और छोटा होना चाहिए, एक्चुअली बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, स्मॉलर बॉक्स। तीसरी चीज है कि 20, अगर छोटा बॉक्स हो तो 2200 से दूर नहीं जाएगा, नॉट फार अवे फ्रॉम 200, वो तो जाएगा भी नहीं अगर छोटा बॉक्स है। ओके, छोटा छोटा कैंडल है तो भी नहीं जाएगा, तो वो तो टेंशन नहीं लेना है। चौथा है कलर चेंज, कलर चेंज यानी कि एंगल्फिंग, रेड का टॉप ग्रीन क्लियर कर रहा है, कलर चेंज अबव राइजिंग 20, नॉट फार अवे फ्रॉम 20, यानी रेड को ग्रीन क्लियर कर रहा है। ओके, रेड को ग्रीन क्लियर कर रहा है, बट ये 20 से बहुत दूर नहीं, यहां पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये है ना, अभी इसके बाद और एक ग्रीन बनता यहाँ पे, यहाँ पे अगर एक ग्रीन बनता तो यहाँ पे इसके ऊपर हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये 20 से बहुत दूर चला जाएगा, प्लस ये 200 से भी थोड़ा बहुत दूर हो गया ऑलरेडी, तो दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। ये ठीक है कि ये एलिफेंट कैंडल है और 20 से पास है, ये ठीक है, बट 20 से बहुत दूर नहीं लेना है, 20 से पास लेना है, और 200 और 20 भी पास होने चाहिए। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई यहाँ पे रेड का टॉप ग्रीन ने क्लियर कर दिया, ये ऑलरेडी बहुत चल चुका है मार्केट। इसीलिए बोलता हूँ कि पहले आधे एक घंटे में ही ट्रेड लेना है, 10 सवा 10 मैक्सिमम, 9:15 से 10:15 के बीच में आपका ट्रेडिंग शायद खत्म भी हो जाए। बेस्ट ट्रेड्स आपको पहले आधे पौने घंटे में ही आने वाले, थोड़ा बॉक्स ब्लड के आया सारे। इन्वेस्टर, फिर उनको भी नहीं दिखे। सर एक क्लियर है? डाउट है, बोलिए। अभी जैसे आप बोल रहे हैं 10-15 तक वी शुड, हमें ये ट्रेड लेके खत्म हो जाना, मतलब नहीं, ट्रेड ले कभी कभी लेना होगा, चाहिए। कभी भी कैरी होगा, हाँ बेसिकली एंट्री जो है, एंट्री सवा हाँ 9 बजे से 10:15 10:30 बजे तक ही आएगी बेस्ट एंट्री, उसके बाद तो मार्केट ऑलरेडी चला होगा भरपूर, तो फिर वो 200 करेक्ट। से 20 दूर गया होगा, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, मार्केट ऑलरेडी बहुत चला हुआ है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो अगर सपोज नीचे जाता है, मतलब अगर जो भी हम प्राइस पे लेते हैं और वो प्राइस से नीचे जाता है, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमें वैसे ही स्टॉप लॉस है करना ना, पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो उसके लिए है ही ना। स्टॉप लॉस, हाँ। ओके, फॉर एवरी ट्रेड हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ना? यस यस यस, स्टॉप लॉस दो टाइप ओके। का होता है, जैसे अभी मैं सपोज ट्रेड ले रहा हूँ, तो एक तो मेरा मेंटल स्टॉप लॉस होगा कि मार्केट यहाँ पे मैं सपोज ट्रेड ले रहा हूँ, तो इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे 5 मिनट का 2 मिनट का जो भी कैंडल है मेरा क्लोज होगा, ये कैंडल क्लोज हो गया इसके नीचे मेरा, उसके ओके। नीचे एक पैसा भी नीचे जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, दैट इज माय नॉर्मल स्टॉप लॉस, बट ये सिस्टम में नहीं रहेगा। दूसरा स्टॉप लॉस मेरा रहेगा सिस्टम में, वो मेरा शायद यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय हार्ड स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे रहेगा। हार्ड स्टॉप लॉस का मतलब, अगर ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, अगर मेरे घर का लाइट चला गया, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो ऐसा ना हो कि ये कैंडल बहुत बड़ा नुकसान करे, इसके लिए एक हार्ड स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस आ गया, सपोज ये हो गया, तो मैं ये हार्ड स्टॉप लॉस कैंसिल करूंगा और ये स्टॉप लॉस ले लूंगा। ये स्टॉप लॉस सिर्फ उस दिन के लिए है जहां पे ये रुकने वाला नहीं है, कुछ बड़ी खराब न्यूज आ गई मार्केट में, उस दिन के लिए हार्ड स्टॉप लॉस है, ये सिस्टम में रहेगा, ये मेरे मन में रहेगा। कोई डाउट है इसके बारे में किसी को? हार्ड स्टॉप लॉस, स्टॉप और सॉफ्ट स्टॉप लॉस, कोई डाउट है? मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, स्विंग के एग्जांपल से समझाता हूँ, हार्ड स्टॉप लॉस और सॉफ्ट स्टॉप लॉस। मैं स्विंग का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ओके, ये वीकली में था, वीकली में बड़ा कैंडल दूसरे वीक में ट्रेड आया था। ओके, यहाँ पे
तो सपोज आपने ये ब्रेकआउट लिया, स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप, स्विंग ट्रेडिंग में आपने ये ब्रेकआउट लिया यहाँ पे, ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आप कुछ इस तरह का ट्रेड ले रहे हो, ओके। और आप कह रहे हो कि अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ 1 आवर का, तो उसके नीचे 5 पैसा भी नीचे जाएगा, आई विल नॉट एग्जिट। ये आपका स्टॉप लॉस है, बट आप अलर्ट लगाओगे, आप एक्चुअल सिस्टम में नहीं डाल रहे हो, सिस्टम में नहीं डाल रहे हो क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस है। मगर कभी कभी क्या होगा, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये जो कैंडल है यही नहीं क्लोज होगी, कुछ तो भयंकर न्यूज आई मार्केट में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा नीचे एक हार्ड स्टॉप लॉस भी रखोगे, यानी सिस्टम में रखोगे, जिससे कि अगर ये ऐसे हो गया तो आपका रुकेगा लॉस। और अगर ये स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे इस तरह से, तो आप इसको कैंसिल करके यहाँ पे एग्जिट मारने वाले हो। आई मीन टू से ऐसे नहीं होगा कि आप सोचोगे कि अरे ये तो है ना, फिर मैं और वेट करती हूँ और वेट करता हूँ, ऐसे नहीं। आपका स्टॉप लॉस लग गया, दिस इज ओनली फॉर एक्सीडेंट, दिस इज ओनली सेफ्टी बेल्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? थैंक यू सो मच।